हेलो बच्चे बड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है आपके। तो आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं आप सबके लिए, जिसमें हम बात करेंगे एक बच्चे की जो बड़ा परेशान है, जो सितंबर एग्जाम क्लियर करने के बाद निर्णय नहीं ले पा रहा है, भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं। सितंबर 24 तो मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन सितंबर 25 की तैयारी में कैसे करूं इंटरमीडिएट की, बहुत परेशान है। तो आइए चलते हैं उस बच्चे के पास। बच्चे का नाम है जी चिंटू। बहुत बढ़िया, चिंटू भाई क्या बोलते हैं ये देखते हैं। चिंटू भाई ने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया। कब क्लियर किया भैया? फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है इस बालक ने सितंबर 24 में। बहुत बढ़िया। अब इसका इंटरमीडिएट ड्यू है सितंबर 25 में। चिंटू बड़ा चिंतित, आप उसकी शक्ल देख सकते हैं, जब वो फाउंडेशन पास हुआ बड़ा प्रसन्न था ये बालक, लेकिन जैसे ही इंटर की बात हुई बेचारा थोड़ा सा उदास हो गया। देखो उदास सा लग रहा है बेचारा। क्या कह रहा है चिंटू? चिंटू कह रहा है भैया कहां मिलेगा इंटर का फ्रेश बैच। ओहो, चलो ये तो बात की बात है। चिंटू अपनी सहेली से मिला। बच्चे कह रहे हैं सहेली काफी सुंदर लग रही है। नलायक, वो चिंटू की सहेली है, तुम्हारी नहीं। थोड़े से बाल और बना देते हैं सहेली के। सहेली का नाम है भैया चैंपी। कितना प्यारा नाम है चैंपी। अब भाई चैंपी के से मिला, बोला चैंपी तुम भी फाउंडेशन क्लियर हुए, मैंने भी फाउंडेशन क्लियर किया। चैंपी अब तैयारी कैसे करें? चैंपी ने एडवाइस किया, कहती है देखो जी मैं तो ग्रुप 2 पहले स्टार्ट कर रही हूं। अरे भगवान भगवान भगवान, प्रभु प्रभु प्रभु, क्या देख लिया ये। ग्रुप 2 पहले स्टार्ट कर रही हूं, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं भैया जो कह रहे हैं हम ग्रुप 1 के फ्रेश बैच स्टार्ट नहीं करेंगे। उनका अपना ग्रुप 1 हो गया है, मई 25 का ग्रुप 2 स्टार्ट होगा, तो बोले भैया ग्रुप 2 में आ जाओ। तो चैंपी तो कह रही मैं तो ग्रुप 2 करूंगी। अब बेचारा ये चैंपी से मिला, अपने बाल नोचने लगा। कह रहा है पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, अब ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। अब भैया ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 2 पहले करो। कुछ कोचिंग कह रही है ग्रुप 2 पहले कर लो, लेकिन मैं तो ग्रुप 1 चाहता हूं। बड़ा परेशान है। आइए चलते हैं आगे की कहानी। चिंटू बेचारा अब फ्रस्ट्रेट हो गया, रोने लगा। देख रहे हो शक्ल चिंटू की, कितना कितना उदास है बेचारा ये। चिंटू कहता है जब आईसीआई ने ग्रुप 1 बोला कि भाई ये ग्रुप 1 है, तो लॉजिकली ग्रुप 1 पहले ग्रुप 2 बाद में, तो भैया लॉजिकली पहली बात तो ग्रुप 1 पहले ही करना चाहिए। अब भैया ऐसा थोड़ी कि ग्रुप 2 बाद में कर ले, ग्रुप 1 पहले कर ले। बेचारा वो बहुत परेशान है, कह रहा है नेचुरली ग्रुप 1 ही पहले करना चाहिए। चिंटू को मदद की जरूरत है। ओहो हो बेटा, मदद के इस केस में, इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में आपको तो पता है कौन प्रकट होगा। मदद के केस में ओहो, ये बाबा जी आ गए। ये शक्ल देखी देखी लग रही है। ये बाबा जी के पास गया, कह रहा है बाबा आप ही करोगे उद्धार। बाबा ने बोला बालक मेरी बात सुन, पहले ग्रुप 1 कर, फिर ग्रुप 2 कर। ये तो ग्रुप 2 पहले करके गलती मत कर देना, भूल से भी गलती ना करना बेटे, ग्रुप 2 पहले करने की। चिंटू बड़ा जिज्ञासु बालक है। चिंटू ने पूछा बाबा जी आप कहते हैं ग्रुप 1 पहले करिए, ग्रुप 2 बाद में, ऐसा क्यों? बाबा ने उसे समझाया। एक बात बता भाई, बाबा का सब्जेक्ट है ऑडिट, तो ऑडिट कैसे पढ़ लेगा ग्रुप 2 में बिना पढ़े अकाउंट्स, लॉ और टैक्स? सर एक बात बताओ, ऑडिट पढ़ने के लिए अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी? हां बेटे। लॉ की जरूरत पड़ेगी? हां बेटे। टैक्स की जरूरत पड़ेगी? हां बेटे। सर इन तीनों को बिना पढ़े ऑडिट नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते बेटे। अरे इंस्टीट्यूट पागल है क्या, ऑडिट ग्रुप 2 में डाल के बैठा है? किसी कारण से ग्रुप 2 में ना ऑडिट, किसी कारण से ग्रुप 2 में कॉस्ट एफएम। भैया पहले ये सब पढ़ो फिर चलो ऑडिट पढ़ने के लिए। अरे मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, प्रमाण लेके बैठा हूं। ये देखो बुक है मेरी, ज्यादा दूर मत जाओ। ये देखो ये ऑडिट की बुक है। ऑडिट की बुक में क्या बात चल रही है? ऑडिट की बात चल रही है जीएसटी लायबिलिटी की। ले भैया जीएसटी पढ़ा नहीं है, कहां से पढ़ लोगे तुम ऑडिट? अरे ज्यादा दूर मत जाओ, ऑडिट की बुक में बात चल रही है एएस 11 की। ले भैया एएस पढ़ा नहीं, बोले पहले ऑडिट पढ़ेंगे। वाह बहुत बढ़िया। और तो और ऑडिट की बुक में बात चल रही है एएस 10 की। ऑडिट की बुक में बात चल रही है एएस 26 की, इंटेंजिबल एसेट। पहले इंटेंजिबल एसेट का बेसिक पढ़ते हैं, फिर ऑडिट पढ़ते हैं इंटेंजिबल एसेट की। तो भैया अकाउंट का तो पूरा लिंकेज है, टैक्स का भी लिंकेज है। और तो और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा है। अब तुमने इनकम टैक्स पढ़ा नहीं, तुम चले गए मुंह उठा के पहले तो ग्रुप 2 पढ़ेंगे ही, नलायक बच्चे। और तो और भैया प्रीमियम डिस्काउंट, लॉ की भी बातें कर रहा है ऑडिट, तो लॉ का भी लिंकेज है।
अकाउंट्स का भी लिंकेज है, टैक्स का भी लिंकेज है। अब तुमने वो सब पढ़े नहीं, चले गए हम उठा के ऑडिट करने के लिए, ये तो गलत बात है। अब चिंटू कह रहा है यार बातें कुछ समझ में आई। चिंटू कह रहा है ये बात तो क्लियर हो गई भैया कि पहले ग्रुप 1 करूंगा, ग्रुप 1 के बाद फिर ग्रुप 2 करूंगा। ये मैं निर्णय ले चुका हूं एकदम पक्का वाला। अब मैं चैंपी के बहकावे में नहीं आऊंगा, उल्टा चैंपी को भी समझाऊंगा, ए चैंपी पागल मत बन, पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2। लेकिन फिर उसने पूछा बाबा जी एक और डाउट है। बोले क्या? कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं? ओ हो, ये तो कमाल की बात है। आंसर तो बेटे एक ही है, अनअकैडमी। यहां आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड, कितनी बार भी रिकॉर्डेड करिए, मल्टीपल फैकल्टी फॉर ईच सब्जेक्ट। रेज हैंड का डाउट है, फीचर है, डाउट पूछ सकते हो, टीचर से क्लास में बात कर सकते हो। 24 ऑल इंडिया रैंक दी अनअकैडमी ने इंटरमीडिएट में, 24 4 अटेम्प्ट में। भैया इतने सारे फीचर्स हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ही बेस्ट है। अब ये कह रहा है अनअकैडमी में कहां ज्वाइन करूं? तो भैया पढ़िए उनसे जिनसे रैंकर्स ने पढ़ा है। हमारा संकल्प 7 पाए बुलंदियां। बैच आ रहा है 12 नवंबर से, और भाई ध्यान रखना अगर आप लगाते हैं कोड कौन सा? अगर आपने लगा दिया बेटे कोड बाबा, BA बाबा, आपको मिलेगा 50% का शुद्ध डिस्काउंट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में 12 तारीख से। आप टीम देख के समझ जाइए। मैं पढ़ाऊंगा लॉ ऑडिट, अरविंद तुली सर पढ़ाएंगे टैक्सेशन, नकुल सर पढ़ाएंगे अकाउंट्स, राहुल पंचार सर हमारे TRP सर पढ़ाएंगे कॉस्ट FM, और अखिलेश सर पढ़ाएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इतनी शानदार टीम। सबसे बड़ी बात, कोई एंट्री पॉइंट नहीं एग्जिस्टिंग बैच में, कोई लोचा लफड़ा नहीं, शुद्ध देसी नया बैच। बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूं, कोई एंट्री पॉइंट नहीं है। फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच 12 तारीख से फ्रेश। तो एंट्री पॉइंट के चक्कर में मत फंसो, ग्रुप 2 के चक्कर में मत फंसो, तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए। 50% का ऑफर कंप्लीट खत्म होने वाला है जल्द ही। तो आपसे मुलाकात होती है बैचेस के अंदर। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई, आपसे मिलेंगे नई कहानी के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।